Assalamu alaikum class 10th. This is our lecture 37 as we are doing our chapter 6 Television newspaper. Today we will do the meanings from the 11 to 15. The first word is layya. Layya means free time, ease, relaxation, spare time. फारिग या आराम का वक्त होता है. डिफ़िकल्टी और लेबर उसका एंटोनिम है. नेक्स्ट वर्ड इज़ मास्टरी क्या होता है? महारत या अबूर. कमांड, स्किल, परफेक्शन, इसको सिनोनिम भी कह सकते हैं और मीनिंग्स भी है. और उसका एंटोनिम हो जाएगा इम्परफेक्ट या अनस्किल्ड. 13 है विजुअल होता है ऑकुलर, इमेज, इलस्ट्रेशन, मनाजिर, बसरी या देखना. जो देखने से मुताल्लिक हैं उनको हम क्या कहते हैं? विजुअल. नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑडिटरी होता है ऑरल, हियरिंग, समझ या सुनना से रिलेटेड है, जो हियरिंग आपकी सेंस है उससे. लास्ट वर्ड है कंपैरिजन क्या करना होता है? कंपैरिजन करना होता है मवाजना करना. लाइकनेस, एवेल्यूएशन, सिमिलैरिटी. और इसका एंटोनिम हो जाएगा कंट्रास्ट. इसका ये यूजुअली एंटोनिम ही पूछा जाता है. दीज आर द वर्ड्स फॉर द डे. Class 10, this is our chapter 6 and page 68, paragraph 4. Television brings laziness in us. टेलीविज़न हम में सुस्ती लाता है. We can view, हम देख सकते हैं, the news खबरें with a little or no effort. मामूली या बग़ैर किसी कोशिश के. अब यहाँ पे आप गौर करें, आ लिटल लिखा हुआ है. आ लिटल बहुत दफ़ा हम डिस्कस करते हैं. आ फ्यू एंड आ लिटल. जब भी आपने मामूली या थोड़ी सी चीज़ का जिक्र करना होता है तो उसके साथ आप आ ज़रूर ऐड करेंगे. मामूली या बग़ैर किसी कोशिश के. सिंस, चूँकि. इट्स प्रैक्टिकली अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. क्योंकि अमली तौर पर यह तफरीह का एक ज़रिया है. हम बिल्कुल मामूली या बग़ैर किसी कोशिश के ख़बरें देख सकते हैं चूँकि ये अमली तौर पर तफरीह का एक ज़रिया है. इफ़ वी हैव द लेयर टाइम, अभी हमने मीनिंग पढ़े हैं लेयर टाइम के, फारिग वक्त. अगर हमारे पास हो फारिग वक्त, वी कैन व्यू, हम देख सकते हैं, द टेलीविज़न न्यूज़, टेलीविज़न की ख़बरें, एनी टाइम, किसी भी वक्त, ऑफ द डे एंड नाइट, दिन और रात के. अगर हमारे पास फारिग वक्त हो तो हम दिन और रात के किसी भी वक्त टेलीविज़न की खबरें देख सकते हैं. इट ब्रॉडकास्ट द न्यूज़, ये ख़बरें नशर करता है. द एज इट इज़ हैपनिंग, जैसे वो वक़ू पज़ीर हो रही. अब यहाँ पे आप देखिए, ब्रॉडकास्ट का वर्ड है, नशर करता है. इट ब्रॉडकास्ट, इट कौन है? टीवी. इट ब्रॉडकास्ट द न्यूज़, ये नशर करता है द न्यूज़ खबरें. एज इट इज़ हैपनिंग, न्यूज़ है और उसके साथ इज़ यूज़ हो रहा है. रीज़न कि न्यूज़ आपका सिंगुलर में भी हो तो उसको ऐसे साथ आएगा न्यूज़. जैसे आपका बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आपके वो प्लूरल भी हों तो उनको सिंगुलर ही कंसिडर किया जाता है. आर्म्स जैसे है. एज इट इज़ हैपनिंग, जैसे वो वक़ू पज़ीर हो रही हो. इसकी आपने करेक्शन कर लेना है. ये ख़बर नशर करता है जैसे वो वक़ू पज़ीर हो रही हो, वहाँ पे आपने इसको सिंगुलर कर लेना है. कंपोजिंग मिस्टेक में है. ये ख़बर उसी तरह से नशर करता है जैसे वो वक़ू पज़ीर हो रही हो. क्लियर? इट ब्रॉडकास्ट द न्यूज़, ये ख़बर को नशर करता है. एज़ इट इज़ हैपनिंग, जैसे कि वो वक़ू पज़ीर हो रही हो. अब यहाँ पे हमने एक लिखा है इट ब्रॉडकास्ट. इट टीवी के लिए यूज़ हुआ है और ये प्रोनाउन है, ये आपने जहन में रखना है. और प्रोनाउन कौन सा है? ये आपका सोचना है आपने कि ये पर्सनल है या पोजेसिव है. मच मास्टरी ऑफ लैंग्वेज इज़ नॉट नेसेसरी. मच मास्टरी, ज़्यादा महारत, ऑफ लैंग्वेज, ज़ुबान की, इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है. फॉर द पर्सन, उस शख्स के लिए. मच मास्टरी ऑफ लैंग्वेज इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द पर्सन, उस शख्स के लिए ज़्यादा ज़ुबान की महारत की ज़रूरत नहीं है. हु प्रेफर्स टू व्यू द न्यूज़, जो प्रेफर, तरजीह देता है. प्रेफर के साथ टू की प्रपोजिशन है. प्रपोजिशंस भी आपने याद की हुई हैं, ये साथ साथ अपनी रिवाइज रखा करें. प्रेफर्स टू व्यू द न्यूज़, खबरों को देखने को या ख़बर को देखने को तरजीह देता है. ऑन टेलीविज़न, टेलीविज़न पर.
बिकॉज क्योंकि एवरीथिंग इज़ विजुअल एंड ऑडिटरी, क्योंकि हर चीज़ समय बसरी और समई होती है, यानी आप देख सकते हो और सुन सकते हो। जो शख्स टेलीविज़न पर ख़बरें देखने को तरजीह देता है, इसके लिए ज़ुबान की ज़्यादा महारत की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर चीज़ बसरी और समई है। अ पर्सन विद बेसिक नॉलेज ऑफ द ब्रॉडकास्ट लैंग्वेज, एक शख्स विद बेसिक नॉलेज होता है बुनियादी इल्म रखता हो, ऑफ द ब्रॉडकास्ट लैंग्वेज नशरियाती ज़ुबान का। नशरियाती का लफ्ज़ गौर से देख लें, टीथ वगैरह हर चीज़ का आपने ख्याल रखना है। विल बी एबल टू व्यू एंड अंडरस्टैंड इट, इसको देखने और समझने के काबिल होगा। एक शख्स जिसे नशरियाती ज़ुबान का बुनियादी इल्म हो, वो उसे देखने और समझने के काबिल होगा। इन कंपैरिजन, इसके बरक्स, द रीडर ऑफ अ न्यूज़पेपर, अखबार के कारी को नीड ज़रूरत होती है। कारी कौन से काफ से है? नुक्तों वाला, क़िरात कारी से। टू बी प्रोफिशेंट, माहिर होने की, इन द लैंग्वेज, ज़ुबान में, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, एक बेटर, इसे बेहतर तौर पर। इसके बरक्स अखबार के कारी को इसे बेहतर तौर पर समझने के लिए ज़ुबान का माहिर होने की ज़रूरत होती है। ज़ुबान कौन सी? यानी जो लैंग्वेज आप उर्दू में, इंग्लिश में, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, उसके आपको अखबार तो पढ़ने के लिए ज़ाहिर है कि अगर आपको लैंग्वेज आती है तो भी आप ये पढ़ सकते हो। Class 10th, as you know, our lecture in our lecture, our chapters and essays go hand in hand, and the essay for the day is my favorite book, and this is the third part of the essay. Let's start. I have come across a lot of golden principles to lead an exemplary life, like always speak the truth, no matter how hard and difficult the situation gets. अब देखिए, आई हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ गोल्डन प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या है? उसूल। मैं बहुत से सुनहरी असूलों से गो थ्रू हुआ हूँ इस बुक को, किताब को पढ़ते हुए। लीड एन एग्जाम्पलरी लाइफ, एक मिसाली ज़िंदगी गुजारने के मैंने बहुत से असूल यहाँ से सीखे हैं। अब यहाँ पे देखो, प्रिंसिपल्स के स्पेलिंग, पेयर्स का ख्याल रखना है। प्रिंसिपल्स कौन से? ये असूल है। दूसरा कौन सा होता है प्रिंसिपल? रिमाइंड कर लो आप। एग्जाम्पलरी के स्पेलिंग ध्यान से देख लें। लाइफ लाइक, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, कौन कौन से हैं वो प्रिंसिपल्स? ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। नो मैटर हाउ हार्ड एंड डिफ़िकल्ट द सिचुएशन गेट्स, जितनी मर्जी मुश्किल सूरत हाल हो, आपने सच का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। बी वेरी ओबीडियंट टू योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के बहुत फर्मा बरदार हो जाओ। रिस्पेक्ट एल्डर्स, अपने बड़ों का एहतराम करो। एंड बी जेंटल टू यंग वंस, और छोटों पर शफ़क़त करो। बी कर्टियस टू रिलेटिव्स एंड नेबर्स, बहुत मुहज़्ज़ब हो अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने हमसायों के साथ। एडॉप्ट पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड, पैटर्नलिस्टिक होता है पिदराना, यानी मुशफ़क़ाना एटीट्यूड आपने अपना रखना है, रवैया रखना है टुवर्ड्स योर सर्वेंट्स, अपने सर्वेंट्स के लिए। एंड ऑल द पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन यू, और वो लोग जो तमाम आप पे डिपेंडेंट हैं, आप पे डिपेंड करते हैं, आप पे मुनहसर हैं, इन्हसार करते हैं, उन सब के साथ आपका बहुत ही मोहब्बत भरा और शफ़ीक रवैया होना चाहिए उनके साथ। बी काइंड नॉट ओनली टू ह्यूमन बीइंग्स, ना सिर्फ इंसानों पर मेहरबान हो, बट ऑल्सो टू एनिमल्स एंड अदर गॉड्स क्रीचर्स, बल्कि अल्लाह ताला की बाकी मखलूक़ात पर भी। कीप योर इंटेग्रिटी इंटैक्ट बाय कीपिंग योर वर्ड्स, प्रोमिसेस एंड एग्रीमेंट्स। कीप योर इंटेग्रिटी इंटैक्ट का मतलब है कि आप अपने जो इखलाक हैं उसकी आला उम्दा मिसाल बन जाओ, इखलाक के आला नमूने बनो। बाय कीपिंग योर वर्ड्स, अपने कीप वर्ड होता है वादा पूरा करना। इफ़ आई अहद इसको कहा जाता है। इफ़ आई अहद के ज़रिए आप अपने इखलाक का ख्याल रखो, प्रोमिसेस अपने वादे पूरे करो, एग्रीमेंट्स जितने भी आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किए हुए हैं, प्रोमिसेस किए हुए हैं। कीप योर डीलिंग्स फेयर एंड अबव बोर्ड ऑल द टाइम, तमाम जो अपने मामलात हैं उनको शफाफ और फेयर रखो तमाम लोगों के साथ। ये थोड़ा सा न्यू वर्ड्स भी हैं, लॉन्ग सेंटेंसेस हैं, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू complete it, and I think this is enough for the day with the chapter. Learn plus write each and everything properly.